डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सुपर 10 क्वेश्चंस जिन्हें हमें सॉल्व करना है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का प्लूरल फॉर्म बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना यानी वी कैन से दैट प्रेडिक्ट करना। तो प्रेडिक्ट हो सकता है, प्रेडिक्शन करना, अनुमान लगाना। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि जब भी आपको वर्ड में एस आई एस मिल जाए, लास्ट में क्या मिल जाए, एस आई एस, तो जब भी आप प्लूरल बनाएंगे, जब भी आप प्लूरल बनाने को देखेंगे तो वो जो एस आई एस है वो क्या हो जाएगा, एस ई एस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है क्राइसिस। क्या होता है, क्राइसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा बेसिस होता है ना, बेसिस। बेसिस शब्द आता है, तो बेसिस को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो आपको आंसर भी मिल गया है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस लिखा हुआ था, तो एस आई एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस ई एस के में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हमें देखिए, व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ हार्ट। हार्ट का फेमिनाइन बताना है। अब हार्ट क्या होता है, हार्ट जो होती है डियर यानी हिरन की एक प्रजाति होती है। हिरन की एक प्रजाति होती है हार्ट। देखिए हार्ट होता है, एक हमारा बक भी होता है। ठीक है, एक हमारा हार्ट है, ठीक है, और एक हमारा बक भी है। इन दोनों में बहुत हमारा जो है डिफरेंस आ जाता है। हार्ट का जो हमारा फेमिनाइन होता है वो रो होता है, और बक का जो फेमिनाइन होता है वो डो होता है। ठीक है, अब याद कैसे होगा ये, तो हार्ट जो होता है जब बहुत दुख होता है तो हार्ट रोता है, तो हार्ट रो हो जाएगा। और बक कोई भी काम करे बोलता है बक दो, तो बक दो, तो बक का डो हो जाएगा। ये एक तरीका है जिससे हम हार्ट और रो में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हार्ट और बक में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपको आंसर मिल गया है, हार्ट का क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बेबी करेक्ट है। ठीक है, मेयर जो है वो हार्स की फेमिनाइन है, तो वो तो होगा नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए एरर्स दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नो सुनर सी हैड। गलती यहीं पे मिल गई। आपको पता है कि अगर सेंटेंस में कभी भी नो सुनर मिल जाए, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम एंड नेवर, तो बेटा ये क्या फॉलो करते हैं, ये जो है जब इन शब्दों से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की तो इन्वर्जन फॉलो होता है। और इन्वर्जन का बेटा मतलब तो आपको पता ही है, इन्वर्जन का मतलब होता है कि सबसे पहले इन शब्दों के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, और नो सुनर और बेटा किसको फॉलो करता है, देन को फॉलो करता है। बता चुका हूं मैं आपको। अब यहाँ पर देखिए बिलाल गलती हमें मिल गई है कि नो सुनर सी हैड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड शी। हैड सी कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। और देखिए देन इस पर लिखा होगा, ये देखिए देन फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे देखिए ये भी हमारा सेंटेंस करेक्शन है। द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज, ठीक है, एंड इज बाउंड टू। टू के बाद में फेस, चलो ठीक है, टू के बाद में फेस आया ठीक है, लेकिन हैज के साथ ना इंसाफी नहीं है। हैज के साथ में अगर फेस लोगे तो गलत है, तो इसका मतलब हैज के साथ आपको देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे फेस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम वर्ब वर्क नहीं करेगी। टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए फेस्ड हमें अलग से लगाना होगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। पैसिव वाइज दिया हुआ है। ठीक है, द डॉक्टर बैंडेज्ड बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। तो बैंडेज यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, यहाँ से सेंटेंस उठेगा। तो द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है, बी फॉर बेबी। पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंसर हो गया। आगे चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे नरेशन दिया हुआ है, और नरेशन है, निशा टोल्ड मोनिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। ये आपका आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करके बनाते हैं। तो अगर आपने नरेशन नहीं पढ़ा है तो नरेशन का वीडियो जो है वो पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लिखा हुआ है निशा टोल्ड मोनिका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निशा एक्सक्लेम्ड, और कंजक्शन दैट लग जाएगा।
मोनिका वाज वियरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि दूसरे तरीके से भी बन सकता है, निशा एक्सक्लेम्ड मोनिका हो सकता है, और फिर दैट, और फिर मोनिका के लिए सी आ जाएगा, सी वाज वियरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ये भी हो सकता है हमारा आंसर, लेकिन वो कोई ऑप्शन दिया नहीं था इसलिए उसको नहीं लिया गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिए 45 लिखा हुआ है, फोर्ट से बना। देखिए ये वर्ड कहाँ से बना, फोर्ट से बना। फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला होता है ना। अब यहाँ पे 45 है यानी किलेबंदी हो गई है, किलेबंदी। अब किलेबंदी है तो मतलब कि कहीं ना कहीं इस बाउंड्री को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है ना, स्ट्रॉन्ग किया गया। स्ट्रॉन्ग से वर्ड क्या बना, स्ट्रेंथन बना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। टॉपल द गवर्नमेंट होता है सरकार गिराना होता है, डिस्ट्रॉय जानते हैं और रिप्रोड्यूस जानते हैं। यहाँ पे 7 हो गया। 8th नंबर पे आते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन पे देखिए इम्प्लीकेट लिखा हुआ है। ठीक है, इम्प्लीकेट लिखा हुआ है। अगर हम इम्प्लीकेट को देखें तो इम्प्लीकेट का मतलब दोष है ना, दोष या दोषी, तो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, है ना, आरोप। ठीक है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है आरोप, ये इस तरह के शब्द हैं तो कहीं ना कहीं एंटोनिम चाहिए, यानी ये वर्ड था हमारा कैसा, नेगेटिव। ये वर्ड था नेगेटिव और हमें चाहिए पॉजिटिव शब्द। अब पॉजिटिव शब्द है तो देखिए अपीस है, अपीस का मतलब शांत करना, इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। अडोर का मतलब क्या होता है, अडोर का मतलब वर्शिप, इसका भी सेंस नहीं है, या रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडवोकेट है, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो आंसर है वो क्या है, एक्सोनरेट है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को दोषमुक्त कर दिया, यानी उसको हमने क्या कर दिया, फॉरगिव कर दिया, या फिर फ्री कर दिया, है ना, या फिर रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीज, तो रिलीज बोल सकते हैं, या लिबरेट बोल सकते हो, तो वी कैन से दैट लिबरेट आल्सो। ओके, लिबरेट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली ये वर्ड बना कैसे, तो ये वर्ड बना कैसे, तो ये वर्ड जो बना है एक्स और ऑनर, एक्स ऑनर है ना। एक्स का मतलब पहले, ऑनर का मतलब सम्मान, जो पहले सम्मान था उसी सम्मान को वापस दे दिया, तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया, माफ कर दिया, है ना। तो यहाँ पे वो सेंस आ जाएगा, बी फॉर बेबी फिलहाल यहाँ पे हमारा करेक्ट है। आगे नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन पे स्पेल्ड द करेक्टली वर्ड। तो यहाँ पे देखिए विलफुल हो जाए ना, जो अपनी मर्जी से जो काम करता है तो विलफुल है। तो यहाँ पे हमारा जो है जैसे स्किलफुल होता है, अगर मैं स्किलफुल बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, SKILFUL, यही तो होती है ना। फुलफिल इसी तरह से लिखते हैं, तो भाई विलफुल है उसी प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा जो है कई बार डबल एल कर देते हैं लोग, गलती हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, आगे 10th नंबर क्वेश्चन जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया हुआ है। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। अगर देखिए बर्न अ होल मतलब बर्न अ होल हो गया इन द पॉकेट, पॉकेट में तो कहीं ना कहीं रुपया उसमें टिकेगा क्या, तुरंत खर्चा हो जाएगा, तुरंत खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मनी दैट इज स्पेंट क्विकली, जो जल्दी से खर्चा हो जाए, है ना, तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड और आता है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करने वाले, स्क्वेंडर पानी की तरह पैसे बर्बाद करना। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हमारे आपने देखे कि 10 क्वेश्चन हमने बहुत कम समय पे सॉल्व कर लिया है। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल के साथ में बने रहना है, और ये रेगुलर इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे, और आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि 10 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और इसके बाद में आपका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। जो नेगेटिव पॉइंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। बीच में मैं हम आगे के लिए प्लान कर रहा हूँ कि CHSL और सुपर टेट के कुछ मॉक भी डालूंगा, तो आपको चैनल के साथ बना रहना है, और थोड़ा सा प्रमोट करिए चैनल को, लोगों से सब्सक्राइब वगैरह करवाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नई प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।